बजट सत्र के तीसरे दिन आज सदन की कार्रवाई प्रथम पाली के चली। ऐसे में कह सकते हैं कि प्रथम पाली में सत्ता पक्ष के तमाम विधायक आज सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आए। कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव आज सदन के भीतर विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे थे। प्रदीप यादव ने कहा कि जिस तरह से वर्षों से झारखंड में देश में अल्पसंख्यक रह रहे हैं, लेकिन 2022 से सरकार ने वादा किया था कि झारखंड में बॉम्ब ब्लीचिंग जैसे कानून को लाएंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक मुसलमानों को लिए बॉम्ब ब्लीचिंग जैसा कानून नहीं लेकर के आई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से भूमिहीन मुसलमान है उनको पट्टा देने की बात सरकार कही थी, लेकिन अब तक सरकार उन पर नजर नहीं डाली है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक आज सदन के भीतर तमाम सवाल करते हुए नजर आ रहे थे, यानी मूल रूप से कह सकते हैं कि विपक्ष के भूमिका में नजर आते हैं, चाहे किसान का मामला हो या मॉब लिंचिंग जैसे मामला हो या फिर मैया सम्मान योजना को लेकर के मामला हो। मैया योजना सम्मान की अगर हम बात करें तो मैया योजना सम्मान को जो राशि है होली से पहले 3 महीने की राशि सरकार ने कही है कि महिलाओं के खाते में चली जाएगी। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जब प्रथम पाली की कार्रवाई समाप्त हुई या प्रदीप यादव बाहर निकले तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, इस राज्य का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है और वो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उनका स्तर अत्यंत ही निम्न है। झारखंड बनने के 25 साल हुए, हमने सरकार से जरूर जानने का प्रयास किया कि भाई जो उनके लिए योजनाएं चल रही है वो किस स्थिति में है। जैसे एमएसडीपी स्ट्रक्चर कमेटी की अनुशंसा पर 2008-9 में शुरू हुआ। बड़े दुख के साथ हमने सरकार के सामने रखा कि 2020 के बाद उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक योजना नहीं ली गई एमएसडीपी के तहत, न भारत सरकार से 1 रुपया उनको मिला। हमने कहा कि किन कारणों से नहीं आए। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विकास जन योजना रख दिया। हमें लगता है कि सरकार ने कहा कि भाई हमारी सरकार अस्थिर थी, कई कारणों से हम नहीं ले पाए, आगे हम जल्द ही इस पर लेंगे। और दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सवाल था शिक्षा के क्षेत्र में कि अगर उन्हें आगे ले जाना है कि तो फर्स्ट हमें उन्हें एजुकेट करना होगा। वी हैव टू एजुकेट देम। और उसके लिए हमने कहा कि भाई आप उर्दू के शिक्षकों की बहाली नहीं कर पाए, जो 3712 पद खाली है। हमने कहा कि भाई जो उनके लोग हैं वो अलग यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, मदरसे बोर्ड की अलग मांग कर रहे हैं, शेख भिखारी के नाम से अलग विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कि +2 के जो बच्चे हैं बिना शिक्षक के ही पास होते जा रहे हैं। कहा कि नहीं, 1 साल के अंदर हम इन चीजों को करने का प्रयास करेंगे। सरकार ने अपनी चिंता जताई है। और अंत में था मेरा कि भाई जो मॉब लॉन्चिंग इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा है, 2022 में ही वापस हुआ। और फिर उनके जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें जमीन का पट्टा देने के बारे में भी मेरा आग्रह था। तो बस मोटे तौर पर जो सरकार ने मेरे सामने उत्तर रख दी है, कह सकते हैं कि जो प्रश्न के सापेक्ष में मंत्री जी ने कहा है वो इतना ही कहा कि जो बातें सरकार के संज्ञान में अल्पसंख्यक मुसलमानों के हित में आया है, सभी बातों को सरकार समग्रता से विचार करते हुए इन बातों को जो कानूनी तौर पर अमल हो सकता है उन तमाम बातों को अमल करेंगे। हमें लगता है कि यह सरकार इन अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के, तमाम लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी। लेकिन कई चीजें आपने पूछी, उसमें मंत्री का विस्तृत ज्ञान नहीं दिखा सदन के अंदर। देखिए, ज्ञान का मूल्यांकन करने का अधिकार हमें नहीं है। हमें अधिकार यही है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके दर्द का बयां कर सकते हैं। हमने उनकी दर्द का बयां बेहतर किया है। हमें लगता है कि इस दर्द का, इस मर्ज का दवा वो निश्चित रूप से देंगे, इतना मैं यकीन कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। हमने पहले ही कहा कि भाई मंत्री को, सरकार को अनुत्तर करने के लिए मैं यह प्रश्न नहीं लाया हूँ। हम उनकी समस्या का समाधान चाहते हैं। हम आपकी नजर में यह जो समस्या है, इन समस्या को दिखाना चाहते हैं ताकि सरकार का फोकस उस दिशा में जा सके। थैंक यू।